दोस्तों जब मैंने जिम स्टार्ट किया था, एक चीज मेरे दिमाग में क्लियर था कि मैं वेट लॉस के बाद स्किनी फैट नहीं दिखना चाहता। काफी बोल्ड स्टेटमेंट था उस टाइम के लिए, क्योंकि मैं कुछ इस तरह दिखता था, बट एक विजन होना बहुत जरूरी था। मैंने डिसाइड कर लिया था चाहे ट्रांसफॉर्मेशन में ज्यादा टाइम लग जाए, लेकिन एंड में लगना चाहिए कि बंदे ने साथ के साथ मसल बिल्ड किया है। फास्ट फॉरवर्ड टू नाउ, 2 साल हो गए मेरे को जिम स्टार्ट करके, एंड एटलीस्ट अब ऐसा लगता है कि मैं जिम जाता हूँ। क्या यहाँ तक आना आसान था? वॉज इट ईजी? नो, एब्सोल्युटली नॉट। इट इज नॉट गोइंग टू बी ईजी। अगर आप इस वीडियो पे कोई ईजी शॉर्टकट ढूंढने आए हैं, देन लेट मी टेल यू, फैट लॉस एंड मसल बिल्डिंग इज सिंपल बट इट इज नॉट ईजी। एंड वाई शुड इट बी ईजी? आजकल लोग सोचते हैं कि वो बिना किसी चुनौती के परिणाम देखने के हकदार हैं, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी गाइज। मेहनत लगने वाली है। जब आप किसी भी व्यक्ति को फिजिकली फिट देखते हैं, शेप में देखते हैं, नेचुरली आपके मन में उनके प्रति थोड़ी रिस्पेक्ट होती है। ये सच है कि हम मोटे और अनफिट लोगों को फर्स्ट इंप्रेशन में इतना रिस्पेक्ट नहीं देते, बट दैट इज जस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी। मैंने दोनों साइड का देखा है गाइज। जब आप मोटे होते हैं, लोग आपको अलग ट्रीट करते हैं, लेकिन जब आप फिजिकली फिट होते हैं, योर ओपिनियन मैटर्स मोर, यू आर मोर रेस्पेक्टेड। ये डबल स्टैंडर्ड थोड़ा सैड है, बट द बेस्ट पार्ट इज दैट आपकी फिजिक आपके ही हाथ में है। यू टू कैन चेंज योर लाइफ अराउंड। सो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ विच हेल्प्ड मी रीच टू दिस स्टेज। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप कुछ कॉमेंट कर सकते हैं, इट विल रियली हेल्प बूस्ट द एल्गोरिदम। नाउ दोस्तों, लेट्स अंडरस्टैंड कि मसल बिल्ड करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। क्या मसल्स सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए होते हैं? बिल्कुल नहीं गाइज। मसल्स का रोल एस्थेटिक्स से कई ज्यादा है। मसल बिल्ड करने से आपके बोन्स एंड जॉइंट्स भी स्ट्रॉन्गर होते हैं। लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन है कि वेट ट्रेनिंग से आपके जॉइंट्स खराब हो जाएंगे, बट द रिसर्च शोज अदरवाइज। जो लोग कंसिस्टेंटली वेट ट्रेनिंग करते हैं, दे हैव थिकर एंड स्ट्रॉन्गर बोन्स। सो एज वी एज वी गेट वीकर, हमारी बोन्स वीक हो जाती है, हमारी मसल्स चली जाती है, एंड द ओनली वे टू अवॉइड दैट इज टू स्टार्ट इमीडिएटली। क्या आपको एक और रीजन चाहिए? दोस्तों, मसल बिल्ड करने से आपके ब्लड शुगर लेवल्स भी कंट्रोल में रहते हैं। आजकल मेजॉरिटी पॉपुलेशन डायबिटिक या प्री डायबिटिक है, एंड मसल गेन करने से आप इसको भी काफी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। 80% ऑफ योर पोस्ट मील ब्लड शुगर गोज टू योर मसल्स गाइज। सो मसल्स बेसिकली आपके मेटाबॉलिक सिंक होते हैं। आपका सारा ब्लड शुगर इधर ही डिपॉजिट होता है। जितना ज्यादा आपका मसल मास, उतना बेटर आपका ब्लड शुगर मैनेजमेंट। और भी बहुत सारे रीजंस हैं ऑन व्हाई यू शुड बिल्ड मसल, लूज फैट एंड मेंटेन अ हेल्दी बॉडी। सो नाउ मैं आपके साथ एक फ्रेमवर्क शेयर करने वाला हूं, जो आप फॉलो करके फैट लॉस एंड मसल बिल्डिंग दोनों साथ साथ कर सकते हैं। दोस्तों, मसल बिल्ड करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर आप अपनी बॉडी को कोई स्टिमुलस प्रोवाइड नहीं करेंगे, कोई मैकेनिकल टेंशन नहीं देंगे, तो चाहे आपकी डाइट कितनी भी अच्छी हो, आप मसल बिल्ड नहीं कर सकते। सो वेट्स उठाना इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बट हफ्ते में कितनी बार करना चाहिए? दोस्तों, ऑन एवरेज अगर आप हफ्ते में सिर्फ 3 दिन भी वेट ट्रेनिंग कर लें, दैट इज ऑल यू नीड। 4 to 5 वर्कआउट्स पर वीक इज ऑप्टिमल, बट अगर आप हफ्ते में सिर्फ 3 वर्कआउट्स भी कर लें, दैट इज सफिशिएंट स्टिमुलस फॉर यू टू पुट ऑन मसल। एक्सरसाइज आप अपनी चॉइस की कर सकते हैं, वेदर इट इज मशीन बेस्ड, डंबल बेस्ड और बारबल बेस्ड, बट आपके प्रोग्राम एंड रूटीन में कुछ कंपल्सरी मूवमेंट्स होनी चाहिए। मूवमेंट्स लाइक वर्टिकल पुश, वर्टिकल पुल, हॉरिजॉन्टल पुश, हॉरिजॉन्टल पुल, हिंज एंड स्क्वाट पैटर्न। ये सारी मूवमेंट्स आप मशीन्स पे भी कर सकते हैं या फिर डंबल्स एंड बारबल्स पे भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर दैट यू इंट्रोड्यूस ऑल दीज मूवमेंट पैटर्न्स इन योर वर्कआउट प्रोग्राम। नाउ कमिंग टू वॉल्यूम। दोस्तों, अगर आप हफ्ते में 10 to 12 सेट्स पर बॉडी पार्ट ट्रेन कर लें, देन दैट इज सफिशिएंट स्टिमुलस टू पुट ऑन मसल, provided you are training in close proximity to failure. Yes guys, 10 to 12 sets per body part is sufficient. The quality of your sets matter more than the quantity. 10 to 12 sets per body part per week में आपको sufficient stimulus मिल जाएगा, but the upper limit would be somewhere around 18 to 20 sets. So you will have to find what is the sweet spot for you. आपको experiment करना पड़ेगा कि आपकी body के लिए क्या frequency best है, क्या volume best है and क्या intensity best है। दोस्तों, मैंने जिम में कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो जिम तो आ जाते हैं, लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं कि वो आज जिम में क्या करने वाले हैं। स्क्वाट रैक में जाके बारबल कर्ल्स करने लग जाते हैं, एंड देन दे रियलाइज नहीं यार मजा नहीं आ रहा। फिर 2 डंबल उठा के चेस्ट मारने लग जाते हैं, देन दे रियलाइज नहीं यार मजा नहीं आ रहा, देन दे स्टार्ट डूइंग शोल्डर्स। गाइज, डोंट बी दैट पर्सन। ऑलवेज फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। जब आप जिम में एंटर करते हैं, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आज आप क्या करने वाले हैं, एंड इनफैक्ट यू शुड हैव अ रफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वेट यू आर गोइंग टू परफॉर्म एज वेल। सो मेरा स्ट्रक्चर्ड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम भी अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पे, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज न्यूट्रिशन, मेनली प्रोटीन। दोस्तों, मसल बिल्डिंग एंड फैट लॉस के लिए प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल।
दिस इज माई ऑनलाइन क्लाइंट वरुण। मैं वरुण को पिछले 1 साल से ट्रेन करता आ रहा हूँ एंड दिस इज हिज प्रोग्रेस सो फार। बट इन द लास्ट 10 वीक्स वरुण ने सबसे ज्यादा प्रोग्रेस की है। ये दोनों पिक्चर्स सिर्फ 10 वीक्स अपार्ट हैं एंड इन दोनों पिक्चर्स में वरुण का एग्जैक्टली सेम बॉडी वेट है। ही इज रफली 70 kgs इन बोथ ऑफ दीज पिक्चर्स। बट आप बॉडी कॉम्पोजिशन में डिफरेंस देख सकते हैं। वरुण का बॉडी फैट परसेंटेज बहुत कम हो गया है एंड साथ के साथ मसल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। सो ये है वरुण के ट्रांसफॉर्मेशन का फेज 3 एंड इस फेज में द बिगेस्ट डिफरेंस वाज हिज डाइट। सो एग्जैक्ट सेम बॉडी वेट पे वरुण का बॉडी फैट परसेंटेज कम हुआ एंड मसल इंक्रीज हुआ एंड द प्राइमरी रीजन फॉर दिस वाज द इंक्रीज इन हिज प्रोटीन इनटेक। मैंने वरुण का प्रोटीन इनटेक 130 ग्राम्स से 180 ग्राम्स कर दिया एंड हिज बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज्ड ड्रास्टिकली। दोस्तों 2018 में एक स्टडी की गई थी जिसमें रेजिस्टेंट ट्रेन्ड फीमेल्स को 2 ग्रुप में स्प्लिट किया गया था। रेजिस्टेंट ट्रेन मतलब ये लोग रेगुलरली जिम में वेट ट्रेनिंग करते थे। नाउ इन 2 ग्रुप्स में से एक ग्रुप ऑफ फीमेल्स ने एक हाई प्रोटीन डाइट फॉलो की थी, रफली 2.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट एंड दूसरी ग्रुप ने एक लो प्रोटीन डाइट फॉलो की थी, रफली 0.9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। नो ऑल्दो हाई प्रोटीन ग्रुप एक कैलोरी सरप्लस में थी एंड यूजुअली एक कैलोरी सरप्लस में लोग बॉडी फैट गेन करते हैं, बट बिकॉज ये सारी कैलोरीज प्रोटीन से आ रही थी, इंस्टेड ऑफ गेनिंग बॉडी फैट, high protein group actually lost 2% body fat while gaining 2.1 kg muscle, whereas low protein group जो एक calorie deficit पे थी, they lost only 1% body fat while gaining 0.6 kgs of muscle and all of this happened in just 8 weeks. So the takeaway from this is guys कि high protein diet आपके लिए बहुत beneficial है both in terms of fat loss and muscle building. ये research Bill Campbell ने conduct की थी and Bill Campbell is a fat loss scientist and उनके lab से ऐसी interesting fat loss articles, fat loss research आते रहते हैं। So जब मैंने ये research article पढ़ा था I found it very amusing. मैंने धीरे धीरे अपने आप पे अप्लाई किया and I decided to introduce it to my clients as well and the results were amazing. So I would recommend that आप at least 0.8 grams of protein per centimeter height खाएं. So अगर आपकी height 183 centimeters है, you will eat roughly 150 grams of protein. ये target achieve करने के लिए you can use whole foods like chicken, eggs, पनीर और यू कैन ऑल्सो यूज वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स। गैस अगर देखा जाए तो हमें वे प्रोटीन को सप्लीमेंट भी नहीं बोलना चाहिए। वे प्रोटीन इज जस्ट अ फूड प्रोडक्ट बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम फिल्टर्ड मिल्क। क्या आप मिल्क पाउडर को सप्लीमेंट बोलेंगे? नहीं ना। Similarly, whey protein is also a food product. So guys, I use Muscle Blaze Biozyme Whey. It is low calorie, high protein and extremely tasty. Perfect match for your fat loss journey. And साथ के साथ Muscle Blaze ने आज उनका नया Biozyme PR Whey लॉन्च किया है जिसमें आपको एक सर्विंग में 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है एंड साथ के साथ आपको 3 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन भी मिलता है। मैंने अपने वीडियोस में पहले ही डिस्कस किया है दैट क्रिएटिन इज वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल सप्लीमेंट्स व्हेन इट कम्स टू फैट लॉस एंड मसल बिल्डिंग। सो Biozyme PR Whey is a convenient way for you to achieve your protein intake and also consume creatine at the same time. Biozyme PR Whey में आपको 50 मिलीग्राम एस्ट्रोजन भी मिलता है जो आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है। सो चेक आउट muscleblaze.com एंड यूज कोड बिगमैन फॉर एडिशनल डिस्काउंट। सो आइडियली आई वुड रेकमेंड कि आप एक 25% कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करें एंड एट द सेम टाइम 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर सेंटीमीटर हाइट अचीव करने की कोशिश करें। इंडियन डाइट्स में कार्ब्स एंड फैट्स की कोई कमी नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल विद रिस्पेक्ट टू दिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा योर स्लीप एंड रिकवरी। दोस्तों इस चीज को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। स्लीप इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हैक्स फॉर सस्टेनेबल फैट लॉस एंड मसल बिल्डिंग। इनफैक्ट इस पे रिसर्च भी है कि जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनका भी वेट लॉस होता है बट साथ के साथ उनका मसल लॉस भी हो जाता है। दिस इज काउंटर प्रोडक्टिव। आइडियली हम चाहते हैं कि फैट लॉस के साथ साथ हम मसल लॉस को मिनिमाइज करें। सो 7 to 8 आवर्स ऑफ अनइंटरप्टेड गुड क्वालिटी स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोर ओवर अगर आप ढंग से नहीं सोएंगे तो आपकी क्रेविंग्स भी बहुत हाई रहती है। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म जो मैं शायद किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। स्लीप एंड उसके रिलेटेड सप्लीमेंटेशन पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बट आज के लिए मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ दैट अगर आपको सस्टेनेबल फैट लॉस एंड मसल बिल्डिंग अचीव करना है देन डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च आर्टिकल्स के लिंक्स दे रखे हैं, प्लीज गो थ्रू दोस। दोस्तों मेरा अल्टीमेट फैट लॉस एंड मसल बिल्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम अभी मेरी वेबसाइट पे सेल पे है। इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में आपको मेरा अल्टीमेट फैट लॉस कुक बुक मिलता है जिसमें आपको 40 से भी ज़्यादा टेस्टी फैट लॉस रेसिपीज़ मिलेंगी। इसके साथ साथ मैंने आपको अपना स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट प्रोग्राम भी शेयर किया है विच विल हेल्प यू बिल्ड मसल एंड लूज फैट। इसके साथ साथ मैंने आपके लिए 2 ई बुक्स भी लिखी हैं ऑन न्यूट्रिशन एंड माइंडसेट एंड बिहेवियर चेंज।
ये ई बुक्स आपको फिजिकली एंड मेंटली ट्रांसफॉर्म होने में मदद करेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कार्डियो। दोस्तों हम सबको पता है दैट कार्डियो इज अ वेरी पावरफुल टूल व्हेन इट कम्स टू फैट लॉस। कैलोरीज बर्न करने के लिए कार्डियो इज वेरी हेल्पफुल, बट क्या कार्डियो करने से आपकी मसल बिल्डिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट आता है? आंसर इज मे बी। अगर आप अपने वेट ट्रेनिंग सेशन के साथ साथ कार्डियो कर रहे हैं देन दिस कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। ये आपके मसल बिल्डिंग पोटेंशियल को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। अगर आपको कार्डियो करना है देन आइडियली आई वुड रेकमेंड कि आप अपने वेट ट्रेनिंग सेशन एंड कार्डियो के बीच में कुछ गैप जरूर रखें। आप सुबह लाइट कार्डियो कर सकते हैं एंड शाम को वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। इससे आप मैक्सिमम मसल बिल्ड कर सकते हैं एंड मैक्सिमम फैट भी लूज कर सकते हैं। बट व्हाट इफ आपको 2 बार वर्कआउट करने का टाइम नहीं है? व्हाट टू डू इन दिस केस? नो प्रॉब्लम, आपके लिए आई वुड रेकमेंड कि जिम में आप सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करें। हफ्ते में 3 से 4 वर्कआउट्स मिनिमम एंड उसके साथ साथ आप डेली अपने स्टेप्स इंक्रीज करें। जिम के बाहर आप 10 to 12,000 स्टेप्स अचीव करने की कोशिश करें। लो इम्पैक्ट कार्डियो हैज नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर मसल बिल्डिंग पोटेंशियल। सो धीरे धीरे आप वीकली 500 स्टेप्स इंक्रीज करें एंड नोटिस कि आपको कितना बेटर फील होता है। दोस्तों फैट लॉस के लिए एक कॉमन एडवाइस दी जाती है दैट ईट लेस एंड मूव मोर, बट दिस कैन बी वेरी वेग, दिस कैन बी वेरी मिसलीडिंग। ईट लेस तो कितना कम खाना चाहिए? मूव मोर तो कितना ज़्यादा एक्टिविटी होनी चाहिए? दीज आर द क्वेश्चंस यू कॉमनली गेट। एंड एक्टिविटी अगर आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लें तो भूख भी बढ़ जाती है आपकी। सो आपको अपना स्वीट स्पॉट देखना पड़ेगा कि कितनी एक्टिविटी लेवल पे आई कैन सस्टेन दिस ऑन द लॉन्ग रन। गाइज लाइक आई मेंशन एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो, फैट लॉस एंड मसल बिल्डिंग इज सिंपल बट इट इज़ नॉट ईजी। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल फैट लॉस के लिए आपको अपने माइंडसेट पे भी काम करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में जो मोटिवेशन बूस्ट आता है दिस इज गुड इनफ टू गेट स्टार्टेड बट इट इज़ नॉट इनफ टू स्टे कंसिस्टेंट। कुछ दिन जिम करने के बाद लोग बोलने लग जाते हैं कि यार मेरा मोटिवेशन नहीं है अभी। Guys, keep in mind that being able to work out, maintaining physical health is a privilege. ये कोई घर का काम नहीं है जिससे आप थक जा रहे हैं। अगर आपके पास वो privilege है कि आप जिम जा सकते हैं, एक हाई प्रोटीन डाइट फॉलो कर सकते हैं, then don't take it for granted. Guys, अगर आप हाई प्रोटीन डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर जिम की मेंबरशिप अफोर्ड नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। आपकी कोई मेहनत वेस्ट नहीं जाने वाली। इट्स जस्ट दैट यू विल नॉट मेक ऑप्टिमल प्रोग्रेस। सो देयर आर नो एक्सक्यूजेस गाइस। अगर आपको अपनी फिजिक इंप्रूव करनी है, अपने हेल्थ मार्कर्स इंप्रूव करने, देन जस्ट गेट स्टार्टेड। आपके पास जो भी रिसोर्सेस हैं घर पे, जस्ट वर्क विद दोस, यू विल ऑल्सो मेक प्रोग्रेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।